आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं मुझे जरूर बताएं और आपकी पूनम भी एकदम फिट है। तो आज आपके साथ फिर से एक बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी डिश लेके आ गई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर यह रेसिपी पसंद आती है तो अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे एक और विनम्र निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस रेसिपी को देख रहे हैं, अपने शहर गांव का नाम प्लीज जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है संगीता रमेश पायलट जी को MP जिला श्योपुर से, और दूसरा थैंक यू जाता है अर्चना जी को प्रयागराज से। तो आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी और बिना देर करे हुए आज का वीडियो स्टार्ट करूंगी। तो जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि आज हम बना रहे हैं बैगन की बहुत ही स्वादिष्ट डिश। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg बैगन। मैं 5 लोगों के लिए यह रेसिपी बना रही हूँ। अगर आपके यहाँ ज्यादा सदस्य हैं तो उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दें, और कम लोग हैं तो फिर इस बैगन की क्वांटिटी कम कर दें। तो वैसे भी आपको पता ही है कि मेरे यहाँ सब्जी की खपत थोड़ी सी ज्यादा होती है, रोटी से ज्यादा मेरे यहाँ सब्जी बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पर जो बैगन लिए उनका वजन है 1 किलो। बैगन को मैंने अच्छे पानी से धो लिया, फिर मैंने इनको अच्छे से पोंछ लिया। बैगन पूरी तरह से सूख गए। अब हमको लेना है एक चाकू और इस तरह से कट लगाना है, और बस इसके अंदर भरनी है ढेर सारी लहसुन। तो मैं लहसुन देखिए कितनी सारी लेके बैठी हूँ, एक एक करके जितनी आराम से आ जाएगी इस बैगन में डाल दूंगी। अब आप जब बैगन लेने जाते हैं तो आप मार्केट में 2 चीजें चेक करें, जिससे कि घर में आने के बाद बैगन खराब नहीं निकलेंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि बैगन का डंठल एकदम हरा हो, मुरझाया हुआ ना हो, और ताजा डंठल जैसे आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह का आपको देख के लाना है। फिर आपको दबा दबा के बैगन देखना है, बैगन सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, नहीं तो बैगन पुराने होंगे। और बस आप एक काम और कर लें, बैगन को चारों तरफ से घुमा के देख लें, बैगन में कोई छेद वगैरह ना हो, तो आपके बैगन में कीड़े भी नहीं निकलेंगे। बस ये चीजें आपको देख के बैगन मार्केट से लाना है, तो बैगन अच्छा निकलेगा। अब देखिए मैंने सारी लहसुन इसमें डाल दी थी, और हमने अब ले लिया था सरसों का तेल, तो बैगन के ऊपर सरसों का तेल भी लगा दिया। अब जब हम सरसों का तेल बैगन के ऊपर लगाते हैं तो बैगन कम आंच में जल्दी पकता है, साथ ही साथ बैगन का छिलका बड़ी आसानी से उतर जाता है। तो हमने गैस में गोल गोल घुमाते हुए मीडियम फ्लेम में बैगन को अच्छे से सेक लिया। बैगन पक चुके, तो अब हमको बैगन का छिलका भी उतार के साफ कर लेना है। तो देखिए मैंने बताया था ना कि हम तेल लगाएंगे तो छिलका आसानी से निकलेगा। कितना इजीली पूरे बैगन का छिलका निकल गया, कहीं से बैगन खराब नहीं हुए, आराम से छिलका हमने निकाल दिया, और बैगन भी फटाफट से पक गए। तो हमने जो बैगन के अंदर लहसुन फिल करी थी ना, तो हमको अब लेना है एक कोई भी कटोरी और चम्मच। तो इस लहसुन को इस तरह से निकाल के साइड रख लेना है। और ये देखिए मैंने बैगन का जो डंठल था ना उसको काट के निकाल लिया है। तो अब हमने लहसुन भी निकाल ली, बैगन भी हमारे तैयार हैं। अब हमको एक और काम कर लेना है। तो हमको लेना है एक नाइफ, और बैगन को सबसे पहले कट करके देखना है कि बैगन के अंदर कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है। अब आप बोलेंगे कि पूनम पहले ही बता दिया कि बैगन चेक करके लाओ तो कीड़े नहीं निकलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैगन ऊपर से तो अच्छा दिखता है, लेकिन 1-2% चांस रहते हैं कि बैगन के अंदर कीड़े हों। तो हम जब बैगन पकाते हैं तो बैगन को इस तरह से देखना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए मैंने बैगन अच्छे से देख लिए, बैगन में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं था। तो मैंने फिर उसी नाइफ से इस तरह से बैगन को हल्के हाथों से कट कर दिया। बैगन अच्छे से बढ़िया से कट हो गए हैं, ये देखिए। अब हम बैगन को रख देंगे साइड, और बस अब हमको गैस की फ्लेम को ऑन करना है, और यहाँ पर रखना है एक कढ़ाई। आपको अब बैगन का बनाना है भरता। तो यहाँ पर जब हम बैगन का भरता बनाएंगे तो सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। बैगन का भरता सरसों तेल में ही बनता है। अगर आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें उतना स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि ये देसी चीज है और देसी ही तेल में बनाई जाती है। तो जैसे ही तेल गर्म हो गया तो मैंने डाला यहाँ पर 1 चम्मच काली वाली राई, इसी के साथ 1/4 चम्मच जीरा, और हमने 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम हींग डाला। ये तीनों चीजें तड़के में डालनी बहुत जरूरी है। अब देखिए सारी चीजों को मिक्स कर दिया, सरसों बहुत बढ़िया से चटक गई है। तो अब हमें करना है गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो, और जो हमने लहसुन निकाल के रखी थी ना बैगन से, उसको यहाँ पर डाल देना है, और लहसुन का हल्का सा कलर चेंज होने तक लहसुन को भी पका लेना है। और जैसे हमारी लहसुन पकेगी तो हम डालेंगे यहाँ पर हरी मिर्ची 2 से 3। तो ये हरी मिर्ची देखिए लाल हो गई थी, तो मैंने वही कट करके डाल दी है। तो हरी ही, अभी इसमें स्वाद तो बढ़िया ताजी मिर्ची का ही आ रहा है। तो हमने जैसे ही मिर्ची डाली तो उसके बाद 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने चॉप करके रखा था, प्याज भी डाल दिया। गैस की फ्लेम को अब मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम में गुलाबी होने तक प्याज को पका लेंगे। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो केवल हमें 1 चुटकी हल्दी डालना है। इससे ज्यादा हल्दी बिल्कुल ना डालें, नहीं तो बैगन भरता का स्वाद खराब हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो हल्दी स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जितनी बार भी बैगन भरता बनाती हूँ तो हर बार इसमें हल्दी नहीं डालती, कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती। तो यहाँ पर अगर आप हल्दी डाल रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी डालें। और जैसे ही हल्दी डालेंगे एक बार मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने डाला है
2 मीडियम साइज के रफली चॉप टमाटर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टमाटर कच्चे इस्तेमाल नहीं करना। और टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे बैगन और बस स्वादानुसार नमक। सारी चीजों को एक बार मिक्स करेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और लिड से कवर करके बीच बीच में चलाते हुए केवल 3 से 4 मिनट के लिए बैगन को पका लेना है। इससे क्या होगा, जो हमने कच्चे टमाटर डाले हैं, बैगन डाला है, ये बहुत अच्छे से आपस में घुल मिल जाएंगे और इनसे स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर मैंने भी लिड से कवर कर दिया है, फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और बस केवल 3 मिनट तक पकाया। बीच में एक बार चलाया, फिर 2 मिनट तक पकाया। फिर देखिए अब मैंने इसकी लिड हटा दी है, आपके सामने वापस सारी चीजें मिक्स कर रही हूँ। टमाटर भी बहुत अच्छे से घुल चुके हैं, बढ़िया सा कलर आ चुका है, बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो अब हम डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, इसी के साथ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची और आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम गरम मसाला। अब हमको फिर से सारी चीजों को एक बार मिक्स करना है। तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। बहुत बढ़िया बैगन भरता बनता है, आप इसको पराठे के साथ खाइए। दाल चावल जब बना रहे हैं तो बैगन का भरता बनाइए, बहुत मजा आ जाएगा आपको खाने में, सच में बहुत स्वाद बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमको लास्ट में इसमें एक और खास चीज डालनी है और वो है मैगी मसाला। अगर आपके पास मैगी मसाला का पाउच है तो आप यहाँ पर जरूर इस्तेमाल करें, इससे बैगन भरता बहुत टेस्टी बनता है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो मैंने केवल 1 मैगी मसाला का पाउच डाला है। 1 किलो बैगन मैंने लिए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब हम मैगी मसाला डालने के बाद भी अच्छे से बैगन भरता को मिक्स करेंगे और बस अब हमको करना है गैस की फ्लेम को ऑफ और लास्ट में डाल देना है कटी हुई धनिया पत्ती। तो यहाँ पर हमने बैगन भरता बना के तैयार कर लिया है। तो अगर आपको बैगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती, कुछ डिफरेंट खाना है, तो आप इस तरह से बैगन भरता बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि बैगन भरता आप इंस्टेंट नहीं, कुछ देर रखने के बाद भी बना सकते हैं। जैसा कि आपको बैगन भरता शाम को बनाना है तो आप सुबह ही बैगन सेक के रख सकते हैं, फिर शाम को आराम से बैगन भरता बना लें। 5 से 6 मिनट के अंदर ये डिश तैयार होती है, बहुत अच्छी लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसको दाल चावल सब्जी पूड़ी पराठा किसी चीज के भी साथ खाते हैं ना तो आपको बहुत यम लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, आपको यह डिश पसंद आई हो। तो चलिए अब तो हम चलते हैं खाना खाने। मैं थाली लगा रही हूँ। आपसे एक और अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके सारे सवालों के मैं वहां पर जवाब दूंगी। तो आज का वीडियो यहीं एंड करूंगी, आप सबसे फिर मिलूंगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। आप सबको आपकी पूनम की तरफ से फिर से एक बार जय श्री राधे।